नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज। भादरा में इस बार धर्म का महाकुंभ होने जा रहा है और इसी बीच आप मेरे पीछे बनी हुई यज्ञशाला देख सकते हैं। इसी बीच तमाम व्यवस्थाएं दिखाने के लिए आज मैं आपको लाइव आया हूं और इसी बीच आप देख सकते हैं एक आलीशान पंडाल जो कि लाखों लोगों के लिए यहाँ पर बनने जा रहा है। और इसी बीच उस ओर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं यज्ञशाला के अंदर महाराज श्री भी इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं और जो सारी प्रबंधन समिति है और समिति के अलावा जो तमाम कार्यकर्तागण है वो इस वक्त यहाँ पर तैयारियों के अंदर जुटे हैं। और इसी बीच अगर कुटिया की बात करें प्रबल जी की कुटिया की, तो उसके अंदर भी तैयारियां जोरों शोरों से, क्योंकि 9 तारीख को जो विशाल कलश यात्रा निकलेगी वो कलश यात्रा भादरा के लिए देखने वाली होगी। और इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि 5100 महिलाएं कलश सहित और एक तरीके से पूरा शहर इस कलश यात्रा से जाम होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको महाराज श्री के पास ले चलता हूं और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं और ये एक आलीशान यज्ञशाला बनी हुई है। इस यज्ञशाला को बनाने में काफी समय, मेहनत और एक तरीके से कहे तो काफी लोगों का सहयोग इसके अंदर लगा है। हमारे साथ उस और महाराज श्री जी हैं और उनसे कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी कार्यक्रम के अलावा क्या 10 दिन का कार्यक्रम रहेगा। महाराज श्री जी, हर हर महादेव। और किस तरीके से चल रही है सर तैयारियां? हर हर महादेव। भगवान की कृपा और जन सहयोग से आनंद की अवस्था में तैयारियां पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। और आगामी 8 फरवरी से, जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, उसी कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का शुभारंभ बड़े उल्लास आनंद के साथ में शुभारंभ होगा। गुरुजी, इस बार कलश यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र के अंदर चर्चाएं हैं, क्योंकि इतनी विशाल कलश यात्रा ना तो शहर ने कभी देखी होगी, ना कभी इतनी बड़ी कलश यात्रा के बारे में सोचा होगा। किस तरीके से कलश यात्रा विशाल होगी, क्या उसमें विशेष होगा गुरुजी? हम लोगों ने कलश यात्रा को भव्य बनाने के लिए गांव-गांव में भी तैयारियां की हैं, सभी को भाव भरा निमंत्रण दिया है। और भादरा में प्रत्येक घर में पीले चावल के साथ जो हमारी एक रीति रिवाज पुरातन संस्कृति से जुड़ा रहा है, उसी संस्कृति को हम लोगों ने अपनाया है। हमारी बहनें, हमारे धर्म प्राण बंधुजन सभी लोग घर घर में जाकर के उनको निमंत्रण दे रहे हैं। घर घर में जाकर के कलश और दुपट्टा, पीले चावल से उनको आमंत्रण दे रहे हैं। और कलश यात्रा में पहुंचने के लिए भव्य हर प्रकार से पूर्ण व्यवस्था के साथ में तैयारियां की जा रही हैं। गुरुजी, भादरा के इतिहास में यानी 45 साल के अंदर इतना बड़ा यज्ञ शायद भादरा या आसपास के लोगों ने नहीं देखा होगा। क्या कुछ गुरुजी तैयारियां हो चुकी है इस बड़े यज्ञ को लेकर वर्तमान में? ये विलक्षण जो 100 कुंडीय महायज्ञ यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है भादरा क्षेत्र में, 45 वर्ष में प्रथम बार ये अवसर इस भादरा की पावन धरा को और यहाँ के सुभद्र जनों को प्राप्त होने जा रहा है। इसकी यज्ञशाला की लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जो इसमें श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा का पंडाल जो बनना था वो भी लगभग, हमारे कार्यालय हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। चूंकि इसमें प्रचुर मात्रा में सामग्री की व्यवस्था रहेगी, वो सब भी लगभग पूर्णता की ओर है। जो और तैयारियां हमारी चल रही हैं, निमंत्रण देने की तैयारियां हैं, वो भी समाज इसको महोत्सव का दर्जा दे रहा है। प्रत्येक घर में दीपावली का पावन पर्व हम सब लोग मिलकर के बनाएं, ये हमारे इस कमेटी की पंचदेव महायज्ञ सेवा समिति की भावना है कि प्रत्येक घर के जो भी बुजुर्ग बाहर रहते हैं, जो रिश्तेदार रहते हैं, वो सब अपने घर को महोत्सव का दर्जा दें, अर्थात दीपावली का पावन उत्सव मनाएं। चूंकि ये दीपावली का ही पावन पर्व है। जब जब हमारे यहाँ पर देवधरा अर्थात भगवान प्राकट्य करते हैं और आते हैं तो वो दीपावली मनाया जाता है। 45 वर्ष के बाद में यज्ञ नारायण भगवान स्वयं चल कर के भादरा में आ रहे हैं, इसलिए भादरा वासियों ने अपने घरों में सायंकाल के पावन पुनीत सत्र में 5-5 दीपकों से अपने घर को जगमगाएंगे और अपने अंधकार को, अपने घर के अंधकार को मिटाने का प्रयास करेंगे। ये एक विनम्र प्रार्थना भी है और मेरे को लग रहा है कि प्रत्येक घर में इस दीपावली को बनाने की तैयारियां भी पूर्णता की ओर पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी, हर वर्ष प्रबल जी की कुटिया में इतना शानदार और आलीशान कार्यक्रम होता है। हालांकि ये कार्यक्रम उससे
100 गुना ज्यादा बड़ा है। ऐसे में कुटिया के अंदर बड़ा शिव मंदिर भी बनाया गया और ऐसी चर्चाएं भी है कि उसके अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठाएं भी की जाएगी। हाँ, बहुत वर्षों से चिरकाल प्रतीक्षारत सिद्धेश्वर भगवान का दिव्य मंदिर और पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रबल जी महाराज का हृदय स्थल इस मंदिर की प्रतिष्ठा के प्रति सद्भाव पूर्ण था। यद्यपि वो प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं परंतु परोक्ष रूप से हम सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये उन्हीं महापुरुष का आशीर्वाद इस रूप में परिणत हो रहा है जिसकी प्रतिष्ठा 8 तारीख से प्रारंभ होकर 10 तारीख को भगवान अपने निज स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। चूंकि इस क्षेत्र में शिव पंचायतन मंदिर अभी तक हमको दिखलाई नहीं पड़ा, चूंकि सर्वत्र शिव परिवार के ही मंदिर हुआ करते हैं, परंतु सनातन धर्म में 5 देवताओं की जो प्रतिष्ठा है वो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। सनातन धर्म को समझने के लिए 5 देवताओं को समझना पड़ता है। वही 5 देवताओं का ये दिव्य आलय, जिसको सिद्धेश्वर भगवान, नर्मदेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा के साथ साथ नंदीश्वर भगवान जो अपने आप में धर्मेश्वर हैं, बड़े विलक्षण हैं, अद्वितीय हैं। और मेरे को लग रहा है दूर दूर तक आप यदि कहीं पर जाएंगे तो ऐसे नंदीश्वर भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो और 4 देवता, गणेश भगवान, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान और भगवती माँ दुर्गा जी जो यहाँ प्रतिष्ठापित होने वाली हैं, वो भी अद्भुत है। उसकी भी तैयारियां पूर्णता की ओर अब अग्रसर हैं। महाराज श्री जी, आप गौशालाओं के अंदर गए थे, आपने क्षेत्र की तकरीबन 40 गौशालाओं का भ्रमण किया था। ऐसे में उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था? हालांकि भादरा शहर पूरा एकदम, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा होगा जिसको इस कार्यक्रम के बारे में नहीं पता हो। आप गाँव की गौशालाओं के अंदर आपने विजिट किया था, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है? सम्मानित हमारी सभी गौशालाओं के सभी पदाधिकारियों ने और सभी ग्रामवासियों ने जो दिव्य भव्य स्वागत किया है और इस कार्यक्रम के प्रति उल्लास दिखाया है, वो निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। हम तो उनका अभिनंदन करने की तैयारी कर रहे हैं और मेरे को लग रहा है भादरा क्षेत्र के समस्त 108 गांव हमारे इस भादरा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं का भाव दिन प्रतिदिन में इस समय ऐसा लग रहा है, सुबह से शाम तक कम से कम 5-10 गौशाला से लोग आते हैं, जाते हैं, देखते हैं। तो ये उनके मन की जो उमंगे हैं, उल्लास हैं, उत्साह है, ये भाव पूर्ण जो स्थिति है, ये अपने आप में बड़ी ही आनंद पूर्ण है। और वो भी सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के अपने हर प्रकार के कष्ट का निवारण भी कर सकेंगे। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, स्थल है, ये हमारी हर प्रकार की समस्या की निवृत्ति का केंद्र है। तो समस्या का समाधान जहाँ पर होता है वहां पर जनमानस उपस्थित होता ही होता है। और ये तो जन्म जन्मांतर के कालुष्य को शांत करने का सबसे बड़ा साधन, इसको मैं कभी कभी ओटी, ऑपरेशन थिएटर बोलता हूँ। ये जो हमारी यज्ञशाला है, ये वस्तुतः ऋषि महर्षियों की ऑपरेशन थिएटर है। जैसे पीड़ित व्यक्ति ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर 2 ही लोग जाते हैं, या तो डॉक्टर जाता है या फिर कौन, रोगी जाता है, पीड़ित व्यक्ति जाता है। ऐसे ही इसके अंदर जो चिकित्सक बैठेंगे, वो चिकित्सक जो होंगे वो जिस रोगी को बुलाना होगा उस रोगी को बुला करके उसका निदान करेंगे। तो ये अद्भुत ऑपरेशन थिएटर है, वैज्ञानिक है और आज से नहीं 2 अरब वर्षों की ये पुरातन संस्कृति है। तो इस भादरा क्षेत्र में 2 अरब वर्षों की पुरातन संस्कृति को देखने का शुभ अवसर हम लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। यही सौभाग्य का विषय है। गुरुजी, ऐसी चर्चा है क्षेत्र के अंदर कि जिस दिन कार्यक्रम शुरू होगा उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक भादरा शहर में इतने लोग आएंगे इस कार्यक्रम में कि कहीं पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। ऐसे में आपने तमाम व्यवस्थाएं की होगी, पंडाल भी तैयार किया है, भोजन की भी व्यवस्था की है। कितने लोगों का आने का अनुमान है? हमको लगता है ये ठाकुर जी की कृपा प्रत्येक घर पर, प्रत्येक समुदाय पर और जनवासियों के अंतःकरण में प्राप्त हो रही है। ये महोत्सव का हमने एक ही बात रखी कि ये जो दर्जा है ये कोई उत्सव नहीं है, ये केवल कुटिया का अंग नहीं है, ये हमारे क्षेत्र की आन मान और शान का भी प्रतीक है। क्योंकि क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा
और सर्वश्रेष्ठ कर्म हम सब लोग मिलकर के करने जा रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ कर्म वही होता है बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, जहां पर हमारी समस्या की निवृत्ति हो सके और हम लोग आनंद के साथ में प्रसाद की व्यवस्था भी हो, आवास की व्यवस्था भी हो, वो शहर के कोने कोने में व्यक्ति के रुकने की, रहने की, खाने की पूरी समुचित व्यवस्था हमारी पंचदेव यज्ञ समिति के माध्यम से की जा रही है। हमारे साथ विकास जी है जो कि यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और इसी बीच विकास जी, कितनी कुछ व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी है और क्या इस कार्यक्रम की तैयारियां हैं? यज्ञ संबंधी गुलशन जी जो आवास की है, भोजन की है, वो सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी है। बाहर से अगर कोई श्रद्धालु जन आना चाहे, रुकना चाहे, उनकी भोजन की सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। बाकी भादरा में एक महोत्सव का माहौल है, तो घरों में भी बहन बेटियां, हाँ दीपावली का माहौल है। और बहन बेटियां जो बाहर हैं वो भी भादरा आएंगी और एक महोत्सव बनेगा पूरा। और यज्ञशाला के संबंधी यहाँ जो कथा प्रवचन होना है, यहाँ की भी तैयारियां हमने पूरी कर ली है। अभी परसों सीआई साहब और एसडीएम साहिबा ने भी दौरा किया था, तो शोभा यात्रा जो निकलेगी उसके जो रूट वगैरह जो निर्धारित हुआ है, उसकी सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारी तैयारियां लगभग कंप्लीट। क्या रूट रहेगा शोभा यात्रा का और किस दिन शोभा यात्रा निकालेगी? 9 तारीख को है साहब शोभा यात्रा। और ये गुड़ मंडी लुहारीवाला धर्मशाला से होके संजय चौक से, सिंधी मोहल्ला से, और ये सिविल हॉस्पिटल से लेके मूर्ति चौक से फिर ये अंबेडकर चौक से होके कुटिया पहुंचेगी। कुटिया ये हाँ, इसमें 5100 कलश उठाने का गुरुजी ने उसमें आदेश दिया है, तो उसकी भी तैयारियां चल रही है। पहले वो प्रेम जी मित्तल देख रहे हैं, बॉबी सैनी भाई साहब। सर, प्रचार की अगर बात करें तो भादरा शहर के प्रत्येक कोने पर कुटिया का ये प्रचार हो चुका है कि कुटिया के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम है। ऐसे में समिति में कौन कौन है, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही है? इतने बड़े कार्यक्रम में सबसे बड़ा चैलेंज पार्किंग इत्यादि की भी होगी, क्योंकि इतने लोग आएंगे तो उसके लिए एक सही वाहन व्यवस्था भी अपने पास होनी चाहिए। ऐसे में क्या क्या व्यवस्थाएं किसको बांटी गई और कौन सा समिति? पहले दिन से गुरुजी ने पंचदेव महायज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें हम 16 लोग मेंबर हैं। उसके बाद में गुरुजी ने छोटी छोटी उप कमेटियां बनाई है, उसमें करीबन 20 कमेटियां हैं, जिसमें आवास की है, भोजन व्यवस्था की है, उपनिवेशन कमेटी भी है, पूजा या यज्ञ स्थल की भी कमेटी की है, पार्किंग व्यवस्था की अलग कमेटी है। तो सारी कमेटियां को सबको ड्यूटी दे दी गई और उसकी तैयारियां सब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई कार्य जो यज्ञ संबंधी कोई बाकी है नहीं फिलहाल पोजीशन। तो आप देख पा रहे हैं ये शानदार यज्ञशाला जिसकी चर्चाएं क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं ये पूर्ण तरीके से हस्त निर्मित है। और गुरुजी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों को? हालांकि आप देख सकते हैं इसके अंदर 100 कुंड तैयार कर दिए गए हैं यहाँ के सेवादारों द्वारा। और एक तरीके से बात करें तो भादरा के तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों? धर्म प्राण सज्जनों से एक ही निवेदन है, गंगा जी हमारे घर में आ रही हैं, उसमें डुबकी हमको लगानी है। और जो डुबकी लगाएगा उसका बेड़ा पार इस जन्म का और जन्मांतरों का हो जाएगा। अवश्य आप लोग इस महायज्ञ में पधार करके यज्ञ नारायण भगवान की 108 परिक्रमा करके अपने जीवन को सफल बनाएं। चूंकि ये अवसर और ये मानव तन बार बार हम लोगों को प्राप्त नहीं होता, इसलिए शुभ अवसर ये हमको प्राप्त हुआ है। इस शुभ अवसर को हम न चूकें और हम नर नारायण बन करके भगवान की उपासना कर सके। हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं भादरा के अंदर धर्म का कुंभ, और इस कुंभ के अंदर लाखों लोग शामिल होने जा रहे हैं। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और 8 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक प्रबल जी की कुटिया जो कि राजगढ़ रोड पर स्थित है, आप अवश्य ही इस कार्यक्रम में पहुंचिएगा। और तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और भादरा लाइव को लाइक और फॉलो भी जरूर करें। इसी के साथ मैं भादरा से गुलशन सोनी, धन्यवाद।